38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पिथौरागढ़ के हरिदत्त स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूर्ण। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पिथौरागढ़ के हरिदत्त स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, जिसका निरीक्षण आज सोमवार को जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, एसपी रेखा यादव व मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं इवेंट के सदस्यों के साथ किया। निरीक्षण के दौरान सभी कार्य संतोषजनक पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों इवेंट सदस्यों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई भी दी। साथ ही जो अन्य कार्य उनको तेजी से पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। जनपद की आम जनमानस से भी उन्होंने निवेदन किया है कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए लेलू पहुंचे। मंगलवार को प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल शुभारंभ देहरादून से प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया जाएगा। नमस्कार, मैं अनूप बिस्ट, जिला क्रीड़ाधिकारी पिथौरागढ़। जैसा कि आपको पता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि हमारे उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 28 तारीख को किया जाना है। इसी क्रम में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो हमारे जनपद पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग की मेजबानी मिली है, जिसका कि शुभारंभ 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 7 फरवरी तक चलेगा। इन गेमों में लगभग 208 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। जो खिलाड़ियों के आने का सिलसिला है वो 29 तारीख से सारे खिलाड़ी आने शुरू हो जाएंगे। उनकी रहने खाने और उनकी ट्रैवलिंग की व्यवस्था जो थॉमस कुक कंपनी है उसके द्वारा की जा रही है, जो कि लगभग पूर्ण हो चुकी है। बाकी रहा खेल मैदान के ऊपर की जो तैयारियां हैं वो लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। हमारा जो लेलू स्थित मल्टीपर्पज़ हॉल है उसमें हमारे जो रिंग हैं वो आज रात तक आ जाएंगे। उसको इंस्टॉलेशन हम 28 को हम लोग उसका इंस्टॉलेशन कर लेंगे। और क्योंकि हमने 2 दिन पूर्व पूरी तैयारियां करनी है, तो हमारी जो तैयारियां पूरी 28 तारीख को पूर्ण हो जाएंगी। तो 31 से हमारी बाउट्स हैं और जितनी भी जो बाउट्स हैं उसका शेड्यूल भी लगभग बन चुका है। और जिसमें कि हमारे उत्तराखंड से जितने भी खिलाड़ी हैं उसका भी चयन हो चुका है, जिसकी सूची हमने क्या कहते हैं नेट में भी डाली हुई है। और बाकी आप सभी से निवेदन है कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए 31 तारीख से लेलू स्थित मल्टीपर्पज़ हॉल में, जो कि 1 बजे से प्रारंभ होंगे और 4 साढ़े 4 बजे तक बॉक्सिंग की बाउट्स चलेंगी। इन सभी में आपका स्वागत। जो राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग की आयोजन की जिम्मेदारी पिथौरागढ़ के लेलू स्टेडियम को मिली है, उसके संबंध में आज हम लोगों ने यहाँ जो एक फाइनल निरीक्षण किया है। हमारी सारी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, स्टेडियम पूरा तैयार है और यहाँ पर खिलाड़ियों के रहने और उनके भोजन आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में थॉमस कुक जो कंपनी है उसको कार्य दिया गया है, उनके द्वारा भी अपने कार्य कर लिए गए हैं। जिला प्रशासन के स्तर पे जितने भी अतिरिक्त कार्य करने थे उनको भी कर लिया गया है। कल जबकि राष्ट्रीय खेल प्रारंभ हो रहे हैं, जैसा कि निर्देश भी मिले हैं, हम पूरे जनपद में इसको उत्साहपूर्वक जो है कार्य करेंगे और उसमें जो दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। इसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लाइव इवेंट का जो प्रसारण है उसको भी विभिन्न जगहों पर किया जाएगा। जो खिलाड़ी हैं वो हमारे आने प्रारंभ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की टीम हमारी आ चुकी है और अन्य टीमें भी, उनका भी हमें इटिनरी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। तो जैसे जैसे वो टीमें प्राप्त आ रही हैं उस प्रकार से उनका जो कोऑर्डिनेशन की जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं और उसको कार्य को कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि हम पिथौरागढ़ को एक बहुत अच्छा शो बॉक्सिंग के खेलों का दे पाएंगे। धारचूला व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में आज समस्त व्यापारी उपजिलाधिकारी धारचूला से मिले। उपजिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें जीआईसी ग्राउंड में मेला न लगाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने ये भी निवेदन किया कि अगर स्थानीय स्तर पर यह मेला लगाया जाता है या प्रशासन इसकी अनुमति देता है तो बड़ा विरोध होगा। बता दें कि भूपेंद्र सिंह थापा के द्वारा पूर्ण से रूप से इसका विरोध किया गया था और कल भी कुछ वाहनों को वापस किया गया है। मेला लगाने के लिए अभी तक उपजिलाधिकारी के कहने के अनुसार कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। अनुमति के जब उसको कहीं से एनओसी नहीं थी तो कैसे क्यों आया? गलत बात है। खाली सीमित ग्राहक है, अब वो बेच के चले जाएगा तो हमारे व्यापारी के यहाँ 1 साल तक कोई आता ही नहीं सर। उसके बाद
दिक्कत तो ये है सर, नहीं बड़े जैसे हल्द्वानी में है। व्यापार संघ के द्वारा कल रात्रि को एकत्रित होकर उस मालिक के खिलाफ उग्र आंदोलन किया, जिसमें उनमें से 2-3 गाड़ियां तो शायद चली गई, लेकिन जो अंतिम गाड़ी थी वह व्यापारी के हाथ में आई और उसको थाने में सीज करा दिया गया। आने वाले समय में यह उस पर अंकुश भी लगेगा कि औरों के लिए भी यह एक चेतावनी है कि आने वाले समय में इस तरह की कृत्य ना करें, जिससे हमारे व्यापारियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को ठेस पहुंचे। देखिए, हमने पहले भी इसका विरोध किया है मेला लगाने का, आज भी हम लोग घोर विरोध करते हैं मेला लगाने का, जबकि हमारे छोटे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी यहाँ पर अपना व्यापार चला के अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं। आज जो है बाहरी व्यापारी यहाँ मेला के नाम पर हमारे यहाँ की जनता को ठग के जा रहे हैं। वैसे हमारे जो है ऑनलाइन जो व्यापार चल रहा है उससे हमारे व्यापारी प्रभावित है, और उसके बाद बाहरी व्यापारी आके हमारे यहाँ मेला लगाने के नाम से पूरी जनता को लूट कर जा रहे हैं और हमारे व्यापारियों का व्यापार अत्यधिक प्रभावित हो रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। यदि वो ज़बरदस्ती लगाने का प्रयास करे तो अंजाम गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं प्रशासन किसी कीमत पर भी कदापि उसको अनुमति ना दिया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में शांति दिया है। हाँ, हमको जो है अभी ज्ञापन देने के बाद हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार का भी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई ज़बरदस्ती जबरन आने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमको अभी आश्वस्त किया है। हम सभी व्यापारी हमारे स्थानीय प्रशासन अधिकारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कभी भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसमें तुरंत एसडीएम साहब अमल में कार्रवाई लाते हैं और थानेदार साहब अमल में कार्रवाई लाते हैं, जिससे कि हमारी ये मेला लगाने की संभावना स्वतः ही खत्म हो जाती है। और सभी व्यापारी भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप शांत भावना से आप हमको अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। हम किसी प्रकार का कोई मेला नहीं लगाने देंगे। जहाँ तक व्यापारी का हित होगा हम अपनी जान को कुर्बानी करके भी उसको जो है व्यापारी का व्यापार बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धारचूला में आज उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन और दिया गया है, जिसमें धारचूला से शराब की दुकान हटाने, साथ ही धारचूला में चल रहे अवैध जुओखानों को बंद करने का निवेदन किया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के महेश गर्ब्याल, महेंद्र सिंह बुदियाल व शकुंतल आगारी के द्वारा एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को संयुक्त रूप से दिया गया। ज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया है कि धारचूला स्कूल के समीप बनी शराब की दुकान को तत्काल हटाया जाए, साथ ही धारचूला में जो जुए खाने चल रहे हैं और अवैध खनन हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। ये तो एक हफ्ते में सरकारी दुकान है, जो सरकारी दुकान पे लगा हुआ है, नगर पालिका की दुकान पे। देखिए, सीमांत क्षेत्र में यहाँ के व्यापारी वैसे ही परेशान है। यहाँ का व्यापार वैसे ही बहुत आपको पता है कि लगभग 80-60% व्यापारी वैसे बाजार में बाहर के स्थानीय व्यापारियों का अहित हो रहा लगातार पिछले कई साल से। उसके ऊपर से ये हर साल जो है ये बाहर के लोग कहीं से मेला लगा के यहाँ से और यहाँ की व्यापार को नुकसान कर रहे हैं। इस तरह की किसी भी कृत्य का विरोध किया जाएगा और बिल्कुल भी मेला लगने नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी की सह पर हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति है उसको सह दे रहा हो। उसको हम चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे मेले को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जी, जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि इस मेले को बिल्कुल लगने नहीं दिया जाएगा। हम उनके बात पर विश्वास करते हैं और जो हम हमेशा जनहित में ही कार्य करते हैं। हमारा एक विषय था, नगर में जो अवैध रूप से जो शराब की भट्टी हमारे स्कूल के बगल में जो लगी हुई थी, कुछ समय पूर्व हमने इसी से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड एक मीट मार्केट जो था उसके लिए हमने एक आंदोलन स्टार्ट किया था। उसमें प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा से मदद की गई और वहाँ से मीट मार्केट हटाया गया। उसी प्रकार जो नगर से लगा हुआ और विद्यालय से लगा हुआ जो शराब का ठेका है वो लगभग 50 मीटर के अंदर आता है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आसपास वहाँ से निकलते हैं और वहाँ पर ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या रहती है, जो कि अनैतिक है। मतलब किसी भी प्रावधान में वो वहाँ पर नहीं बैठता। दूसरा विषय उसमें ये है कि नगर पालिका के द्वारा आवंटित उस दुकान पर वो शराब का ठेका लगाया गया। साथ ही हमने एसएम साहब से यह विषय रखा कि नगर में जो अवैध रूप से जो जुआ चल रहा है, जो हमारे युवाओं को एक क्या कहेंगे दुराचार या फिर दुर्व्यवस्था की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके द्वारा महीनों तक किसी गृह में काम करना, होटलों में काम करके बहुत घर आता है और यहाँ पर अपने जुआ और शराब में व्यस्त अपने पैसे बर्बाद करते हैं। साथ ही हमने निवेदन किया कि जो नगर में अवैध रूप से जो खनन हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो हमारे द्वारा दूसरे हफ्ते आंदोलन के रूप में अनशन किया जाएगा। एक उसमें अभी हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जो शराब की दुकान वाला मामला उठाया था, वास्तव में शराब की दुकान जो है बाजार स्कूल के नज़दीक होने
और मेन बाज़ार में बिल्कुल कंजेस्टेड जगह में होने के कारण, और उसके ऊपर से वो एक सुनने में ये आया कि वो सरकारी आवंटित दुकानों में है। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और इसको अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाए ताकि अन्य इस तरह की असुविधा से बचा जा सके। Please do like, share and subscribe DCL News.